हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। साल 1937 जर्मनी में हिटलर का राज था। उसे सनक थी कि जर्मनी हर चीज में सबसे आगे हो, लिहाजा जर्मन से एक हवाई जहाज बनाते हैं, नाम था हिंडनबर्ग। लेकिन ये आज के जहाजों जैसा था ही नहीं, ये हाइड्रोजन गैस के एक बड़े से गुब्बारे जैसा था। और ये जो जहाज था वो जर्मनी से अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए रवाना होता है। कई घंटों की सफर के बाद ये जो जहाज था वो न्यू जर्सी के आसमान तक पहुंच जाता है। नीचे मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ जो है कौतूहल से उस पूरे नज़ारे को देख रही होती है। लेकिन इससे पहले कि ये जहाज लैंड करता, एक तेज धमाका होता है आसमान में, और आसमान में दिख रहे इस हिंडनबर्ग एयरशिप में आग लग जाती है। महज 30 सेकंड में पूरा जहाज जलकर राख हो जाता है और इस हादसे में 35 लोगों की मौत हो जाती है। ये एक ह्यूमन मेड डिजास्टर था, यानी जिसे इंसानी गलतियों की वजह से माना गया। इसे नाम दिया गया हिंडनबर्ग डिजास्टर। लेकिन अब ये हिंडनबर्ग एक बार फिर से चर्चा में है और अब ये नाम जाना जाता है मार्केट में मैन मेड डिजास्टर लाने के लिए। और ये डिजास्टर कैसा होता है, इसे समझने के लिए जनवरी 2023 में आपको चलना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल काफ़ी है। 24 जनवरी 2023 को देश के एक अहम कारोबारी बिजनेस ग्रुप अडानी समूह के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी होती है। रिपोर्ट में कहा यह गया कि अडानी समूह के जो मालिक हैं गौतम अडानी, उन्होंने 2020 से ही अपनी जो 7 लिस्टेड कंपनियां हैं उनके शेयरों में हेराफेरी की है और 100 अरब डॉलर कमाए हैं। बस फिर क्या था, रिपोर्ट के आते ही अडानी के शेयर टूटने शुरू हो गए और साथ ही भारतीय शेयर मार्केट में भी भूचाल सा आ गया। उस समय निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए जो है कुछ ही घंटे में स्वाहा हो गए। ये रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग नाम के एक संस्था की, और जब भारतीय मार्केट में कोहराम मचा तब इसी संस्था ने मार्केट क्रैश के बीच में करोड़ों रुपए की कमाई खूब कर ली। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च न्यूयॉर्क बेस्ड एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है और फाउंडर हैं नाथन एंडरसन। वो दावा करते हैं कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग एक मैन मेड डिजास्टर था, ठीक उसी तरीके से वो भी शेयर मार्केट में मैन मेड डिजास्टर्स का पता लगाते हैं और उसकी पोल खोलते हैं ताकि निवेशकों की कमाई जो है वो सेफ रह सके। लेकिन होता है बिल्कुल इसके उल्ट। निवेशकों का भारी नुकसान तो होता ही है, जबकि नॉर्थन एंडरसन खुद मोटा माल कमा लेते हैं। एंडरसन पहले एक इन्वेस्टमेंट फर्म में रिसर्चर थे, लेकिन उन्हें जल्दी ये समझ में आ गया कि भाई देखिए, दुनिया भर में शेयर मार्केट में ऐसा काफ़ी कुछ चल रहा है जिसकी आम लोगों को भनक भी नहीं होती है। बस उन्होंने तय कर लिया कि वो एक शॉर्ट सेलिंग फर्म बनाएंगे और मार्केट के इन्हीं गड़बड़ियों को उजागर करेंगे। साल 2017 में उन्होंने एक कंपनी बनाई और नाम रख दिया हिंडनबर्ग। ये कंपनी दूसरी कंपनियों में अकाउंटिंग की गड़बड़ी हो, मैनेजमेंट में मौजूद अव्यवस्था हो, अवैध तरीके की ट्रांजैक्शन हो या फिर उनके अवैध बिजनेस के बारे में खुलासे करती थी। अडानी से पहले भी हिंडनबर्ग का नाम एक बड़ी कंपनी के साथ जुड़ चुका था और उस कंपनी का नाम था, ट्रक कंपनी था वो, निकोला। ये मामला जब अदालत तक पहुंचा था उस समय तो निकोला कंपनी के फाउंडर को ना सिर्फ दोषी पाया गया, बल्कि अमेरिका में उस पर 125 मिलियन डॉलर का जुर्माना भी लगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग ने साल 2020 के बाद से ही लगभग 30 कंपनियों पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट पेश की है और रिपोर्ट रिलीज होने के अगले ही दिन उस कंपनी के शेयर जो हैं औसतन 15% तक टूट गए, नीचे गिरे। लेकिन इससे हिंडनबर्ग को क्या फायदा होगा, सवाल आपके ज़हन में होगा। देखिए, हिंडनबर्ग ये काम करती मुनाफे के लिए। दरअसल ये एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है जो मार्केट के गिरने पर मुनाफा कमाती है। और वो कैसे होता है, इस एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। मान लीजिए मार्केट में 2 तरह की ट्रेडिंग होती है। एक, शेयर खरीद कर उन्हें ऊंचे दाम पे बेचते हैं और फिर प्रॉफिट कमाते हैं। दूसरा होता है शेयर उधार ले लिए जाएं और जब उनकी कीमत गिर जाए तो उन्हें कम दामों में खरीद करके जो है बाद में जिससे उधार लिए हैं उसे चुका दिए जाए। ये 2 तरीका है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने किसी ब्रोकर से 100 शेयर एक कंपनी के उधार ले लिए और उससे हमने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर जो शेयर हैं वो 100 शेयर वापस करेंगे। जब शेयर खरीदे तो उनकी कीमत थी 1000 रुपये एक शेयर की, लेकिन 1 हफ्ते के भीतर वो शेयर घट करके रह जाता है, उसकी कीमत रह जाती है 500 रुपये। अब मुझे तो उसे 100 शेयर ही वापस करने हैं। ऐसे में अब घटे हुए रेट पर मैं शेयर खरीदूंगी और उन्हें 500 पे मैंने खरीदे और इन्वेस्टर को वापस कर दिया, यानी 500 रुपये प्रति शेयर का फ़ायदा हुआ और ये फ़ायदा बहुत मोटा होता है।
समझे अब आप? तो हिंडनबर्ग को ये पता है कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद उस कंपनी के शेयर टूटेंगे और वो पहले से ही उन कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है और फिर बाद में उसे शॉर्ट सेल कर देते हैं। अडानी के मामले में भी हिंडनबर्ग ने ऐसा ही कुछ किया, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली उसका दाव उल्टा पड़ गया और इंडियन मार्केट जो है घरेलू इन्वेस्टर्स की वजह से क्रैश होने की जगह दोबारा अपने ही लेवल पर पहुंच गया। तो इस तरीके से काम हिंडनबर्ग करता है। मुझे अब उम्मीद है कि आप इस पूरी जानकारी को आप समझ पाए होंगे और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पीछे जो उसका मैथमेटिक्स है, जो कमाई का फॉर्मूला है, वो भी आप समझ गए होंगे। तो अब ये राजनीतिक तूल पकड़ जरूर रहा है, लेकिन हिंडनबर्ग करता यही है।